हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी शर्मा जी एंड फैमिली चैनल। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका होस्ट, आपका मित्र संदीप शर्मा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कई थंबनेल में, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो ये उस पार्टी का लास्ट चरण आज हमने शुरू कर दिया। मतलब जो कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं डैडी का बर्थडे बारबेक्यू कंपनी रजौरी गार्डन में। तो आप सबका करता हूं मैं स्वागत। तो बने रहिए चैनल पे, मैं दिखाता हूँ आज पूरे दिन का कैसा रहा पार्टी का थीम और क्या क्या हमने किया, क्या क्या खाया हमने खाना, सब कुछ अपडेट देता हूँ। आज काम करता है, पूरी जिंदगी भागदौड़ में मेरे पापा ने बिताई है, मेरे डैडी ने बिताई है। तो अब जो टाइम आया हम तीनों बच्चों का कि हम अपने फादर का बर्थडे, अपनी मदर का बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट करें। तो ये आज आ चुके थे हम बारबेक्यू कंपनी रजौरी गार्डन में। वहाँ का रेस्टोरेंट है, सब परिवार जुट चुके हैं। आप देख रहे हैं ये मैं हूँ, पीछे मेरे बैठे हुए माता पिता जी मतलब मम्मी डैडी जी हैं, इधर मेरा बेटा और श्रीमती जी हैं, और सामने की तरफ बैठी हैं बड़ी बहन और छोटी बहन, वो भी आगे आएंगी ब्लॉग में। तो ये टूर कराता हूँ मैं आपको इस रेस्टोरेंट का। ये बफे सिस्टम वाला रेस्टोरेंट है और इनका खाना अच्छा है जो कि मेरे को इम्प्रेसिव लगा। इनके मोमोज बहुत अच्छे हैं, इनकी ग्रिल फिश, यहाँ लाइव मोमो काउंटर है, और आगे जो मैं गया तो वहाँ ग्रिल फिश और ग्रिल चिकन भी बन रहे थे। यहाँ मोमोज दोनों तरीके के मिलते हैं, वेज नॉन वेज, पनीर मोमोज। यहाँ पर हो रही थी फिश, तवा फिश और तवा चिकन तैयार। और फिर आगे गोलगप्पों का भी काउंटर था। यहाँ लड़के से मैंने पूछा क्या क्या है, तो ये कह रहा था तवा फिश और तवा चिकन मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर गोलगप्पे भी हैं, जो कि झांकने से मेरे को दिखे गोलगप्पे भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ गोलगप्पों का काउंटर था, ये टेबल पे सर्व हो रहे थे। खाने में जाके देखा तो वेजिटेरियन में भी बहुत चीज़ें थी और नॉन वेजिटेरियन में भी बहुत चीज़ें थी, जैसे कि आप देख पाएंगे। यहाँ पर पहले लगी थी प्लेन राइस और साथ में लगी थी दाल मखनी। मैं तो वेजिटेरियन हूँ नहीं, आज तो मैं ज़्यादा देखूँगा नहीं। यहाँ पर था कढ़ाई पनीर और दाल मखनी या कड़ी पकौड़ा, सॉरी कड़ी पकौड़ा था। फिर ये भी वेज में कुछ डिशें थी और राजमा थे, साथ में फ्राइड राइस भी आए थे इसमें, क्योंकि भैया ने मेरे को टोक के बताया था भैया फ्राइड राइस भी आ गए। तो मैंने बहुत खुशी की बात है, अभी तो खाली है। फ्राइड राइस है, मंचूरियन है, साथ में नूडल्स हैं, साथ में वेज सूप है, सैलेड काउंटर है, इसमें पापड़ हैं, फ्राइम्स हैं, साथ में 2-3 तरह के सैलेड्स हैं, जो कि ऑनियन रिंग्स और दाल अंकुरित की और टमाटर वगैरह हैं। 2 साइड पापड़ रखे हुए हैं इन्होंने। यहाँ आगे थे हम नॉन वेजिटेरियन काउंटर से, पहले इन्होंने लगाए हुए थे मूंग दाल का हलवा और छोटे छोटे गुलाब जामुन। तो ये स्वीट्स का एक पार्ट यहाँ लगा हुआ था, दूसरी पार्ट दूसरी जगह पे लगा था, वो मैं दिखाऊंगा। साथ में लगा हुआ था यहाँ पर चिकन सूप, जो कि बहुत ही टेस्टी था, मैंने ट्राई किया था इसे। साथ में लगा हुआ था लाल मांस और चिकन बिरयानी। लाल मांस इनका बहुत ज़्यादा लाल था, उसे खाने के बाद उंगलियां भी मेरी लाल लाल हो गई थी। और बिरयानी भी अच्छी थी, साथ में थी बटर चिकन और साथ में थी चिली चिकन ग्रेवी वाला। तो ये था इनका मेन्यू जो मेन कोर्स में था। स्टार्टर में आप सभी जानते हैं, जैसे प्रॉन्स हुए, फिश हुआ, चिकन टिक्का हुआ, मतलब आप खा खा के परेशान हो जाएं, इतनी चीज़ें थी। तो हमने भी बहुत पेट भर भर के खाया। ये था इनका बार, फुल बार था इनके पास, सारा हार्ड लिकर, सॉफ्ट लिकर, सब चीज़ें इनके पास अवेलेबल थी। और बहुत ही, मैं ये नहीं कहूँगा कि रिजनेबल प्राइस पे थी, प्राइस तो भाई अच्छा खासा ले रहे थे लिकर का। ये सॉफ्ट ड्रिंक का रिजनेबल प्राइस था, ज़्यादा महंगे नहीं थे। ये आ गया था इनका स्वीट्स का काउंटर, जिसमें इनके रेड वेलवेट और ट्रफल, साथ में चीज़ केक और साथ में तिरामिसू, साथ में फ्रूट केक, ड्राई फ्रूट्स भी थे, और ब्राउनी, चॉकलेट ब्राउनी, ये सब चीज़ें थी, और आइसक्रीम थी। फिर मैंने आगे देखा इनके पास
था वहाँ पर आइसक्रीम काउंटर जहाँ पर आपके लिए फ्रेशली आइसक्रीम बनाते हैं, और मैंने भैया से आइसक्रीम बनवा के भी देखी यहाँ पर। तो वो आप आगे देख पाएंगे जहाँ मैं आइसक्रीम बनवा रहा हूँ भैया से। ये आइसक्रीम काउंटर है और यहाँ पर मैं बनवा रहा हूँ आइसक्रीम। यहाँ भैया को मैंने फटाफट बुलाया और इन्हें से मैंने प्रिपेयर कराई अपने लिए स्पेशल आइसक्रीम जो थी पान फ्लेवर की। और मैं सही बताऊं, ये कुछ डिफरेंट ही फ्लेवर था। मैंने टेस्ट भी किया इस फ्लेवर को, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और बनाते हुए जो देख रहा था ना, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा था। कुछ यूनिक आइटम थी ये, मतलब ऐसा कई जगह मैंने देखा है पहले भी, मगर इतने क्लोजली नहीं होता। वहाँ पर स्नीज गार्ड वगैरह लगा हुआ था। जो रेस्टोरेंट को कहूँगा कि अगर ऐसा कोई काउंटर चला रहे हैं तो स्नीज गार्ड वगैरह ज़रूर लगाएं, क्योंकि किसी को स्नीजिंग हो सकती है, वो जा सकता है इसके अंदर। तो स्नीज गार्ड लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो ये भैया ने अब इसकी कटिंग कर दी। अब इसके बनाएंगे गोल गोल रोल और फिर मैं करूँगा टेस्ट। अब ये देखो अपना दूसरा औजार भी निकाल रहे हैं जिससे ये रोल बनाते हैं। देखो कितने प्यार से और कितना स्टाइल है इनका, कैसे गोल गोल निकाल रहे हैं उसे मार मार के हल्के हल्के हाथों से। अब इन्हें करने देते हैं प्लेटिंग और करते हैं इंतज़ार, क्योंकि इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है। मगर इसमें कुछ पान फ्लेवर भी था इस इंतज़ार में मीठा तो होता ही है पर पान फ्लेवर भी था। साथ में डाली इन्होंने कुछ पान वाली सॉस जो ग्रीन कलर की थी। अब मेरे को ये पता नहीं उसमें मिंट था क्या था, मगर मैंने जब टेस्ट किया तो फ्लेवर अच्छा ही लगा मेरे को। ये इन्होंने प्रेजेंट की और यहाँ से मैं लूँगा और टेस्ट करूँगा। यह मैं करने जा रहा हूँ टेस्ट। तो भैया को कहा मैंने नीचे रख दो, क्योंकि मेरे हाथ में क्रंचेस भी है, मतलब वो स्टिक है जिसे मैं पकड़ के चलता हूँ आजकल। तो ये मैंने करी टेस्ट, स्पून भरा और स्पून से भरा मुंह में। हा क्या मज़ा आ रहा था भाई आइसक्रीम खा के, क्या एक्सप्रेशन थे मेरे, क्या नाइस आइसक्रीम बनाई थी। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको क्या क्या हुआ इसमें। उसके बाद पहुंच गए हम अपने वापसी टेबल पे। यहाँ देखा श्रीमती जी बड़ा एंजॉय कर रही हैं मोजीतो, वर्जिन मोजीतो की। साथ में उनसे पूछा क्या खा रहे, तो उन्होंने बताया चिकन सीख कबाब। और बेटा क्या खा रहा है मैंने पूछा, तो बेटा तो अभी कुछ खा नहीं रहा था, वो खा चुका था। और वो भी कह रहा था मैं जाऊंगा। यहाँ मम्मी डैडी के पास आके मैं बैठ गया। मम्मी भी इंजॉय कर रही थी अपना फूड को और डैडी भी इंजॉय कर रहे थे। डैडी ने मफलर बहुत अच्छा पहना था, बहुत सूट कर रहा था। आज डैडी की पर्सनैलिटी लग रही थी डैशिंग, बिल्कुल जेंटलमैन। कल थोड़ा सा उन्हें थोड़ा फीवर था, तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो आपने देखा होगा कि कपड़े भी थोड़े अच्छे नहीं पहने थे। मगर जब भी डैडी तैयार होते हैं बहुत ही सलीके से होते हैं। आप जैसे आज डैडी को देख रहे हैं, मैंने पूरी ज़िंदगी डैडी को ऐसे ही देखा है। ये तो अब थोड़ा एज के बाद वो थोड़ा कम तैयार होते हैं, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मम्मी तो हमेशा ही मेरी ब्यूटीफुल रहती हैं। देखो कैसे एकदम लाल छड़ी बन के आई हैं, सुंदर। जैसे हम बच्चे सुंदर वैसे हमारी मम्मी सुंदर। डैडी भी मेरे बहुत सुंदर है, मम्मी भी बहुत सुंदर है। तो नज़र ना लगे किसी की, भगवान हमारे परिवार पे अपनी मेहर बनाए रखे। तो यहाँ पर सब कर रहे हैं खाना एंजॉय। इसके बाद हम शायद डैडी की केक कटिंग भी करवाएंगे। ये देखो मेरा बेटा चॉकलेट शेक मंगाया, जबकि वहाँ फुल आइसक्रीम है, तब भी कह रहा मैं तो चॉकलेट शेक ही पीऊँगा। और ये खा रहा है मटन और साथ में गार्लिक नान और एंजॉय कर रहा फुल। कह रहा भाई डाइट तो आज रहने ही दो। ये देखो मेरी बड़ी बहन जो डाइट का इतना बड़ा लेक्चर देती है। देखो देखो आज क्या खा रही है, देखो देखो। तो मैंने पूछा ना क्या कर रहे, कह रहे नहीं ये मैं नहीं खा रही, ये तो रुचि ने अपनी प्लेट मेरे आगे कर दी। और ये देखो मेरी खाओ पीऊ बहन। ये तो खैर मशहूर ही है कि खा पी के ही पतले होंगे वाला डायलॉग इसका है। ये देखो ये सफाई दे रही है कि ये मेरा नहीं है, ये बड़ी छोटी बहन ने रख दिया। और थोड़ी देर बाद मैंने कैमरा जूम किया और जाके देखा काउंटर पे फिर बड़ी बहन पहुंची, ले रही थी चॉकलेट ब्राउनी। और साथ में मेम साहब भी, मैडम जी भी, श्रीमती जी भी, वो भी बनवा दी पान वाली आइसक्रीम। मैंने भाई पान वाली आइसक्रीम मैंने क्या खाई, आप सभी पान वाली आइसक्रीम पे टूट पड़े। तो कह रहे नहीं अभी तो हम पान वाली आइसक्रीम ही खाएंगे। चलो ठीक है, आप भी इंजॉय करो, हमने तो इंजॉय किया पान वाली आइसक्रीम का, आप भी इंजॉय करो। और ये बड़ी बहन कह रही है नहीं ये मैं अपने लिए नहीं ले रही, ये मम्मी डैडी के लिए ले रही हूँ। तो मैंने चलो कोई बात नहीं। ये अगेन छोटी बहन आ गई मिठाई की प्लेटें भर के, अब दिखाएगी। इसमें गुलाब जामुन भी है, सारी चीज़ें देखो कितनी खुश हो रही है। गुलाब जामुन है, चीज़ केक है, तिरामिसू है, साथ में मूंग दाल का हलवा है। ये फिर मैंने जूम किया लेंस को बैठे बैठे सीट से, तो दोबारा से पहुंची थी वहीं पर। भाई बहुत मीठा खा रहे थे ये लोग
और मैंने कहा चलो खा लो भाई, कल से तो फिर से डाइट पे ही जाना है, तो जब कुछ ऐसा ओकेज़न होता है वो उस दिन तो खाना ही पड़ता है। तो मेरा ऐसा रहता है कि जैसे मैं आज सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया था, सही बताऊं तो चाय पी थी और मैंने 2-3 बिस्किट ही खाए थे, लंच किया और डिनर भी अब मैं कुछ नहीं करने वाला जाके। ये मेरा सीधा सा प्रिंसिपल है कि जहाँ ऐसा खाना खाता हूँ तो मैं भर के खाता हूँ जब डाइट पे होता हूँ, और फिर मैं पूरा दिन नेक्स्ट मॉर्निंग ही खाऊंगा, जो कुछ खाऊंगा उससे पहले सब ब्रेक दूंगा, सिर्फ पानी पी पी के जो वॉश आउट करता हूँ जो खाया हुआ। ये आ गई है छोटी बहन फिर से अपनी प्लेट लेके, आप देख पा रहे होंगे ये अलग प्लेट है, ये अलग आइसक्रीम अलग प्लेट है, वो पहले एक मीठे की प्लेट जा चुकी है। यहाँ पर हमारे कनिष्क भाई साहब अपने लिए अपनी इन्वेंशन से बना रहे थे रेड वेलवेट आइसक्रीम, मतलब इन्होंने रेड वेलवेट केक लिया था और तो वनीला आइसक्रीम ली थी और जिसे मिक्स कर दिया था और कह रहे थे बहुत ही ऑसम बनी है। और दादी को भी बार बार कहते थे ट्राई करो, देखो अभी कहेगा ट्राई करो ट्राई करो, मम्मी कह रही मैं नहीं खाऊंगी, ये मेरे को नहीं अच्छी लगती है, अपनी मम्मी को खिला। और देखना अपनी मम्मी कैसे करेगी, ला खिला खिला, भूखी मेरी श्रीमती जी हर एक कुछ खा लेती है मीठे में, वो कह रहे बस मीठा तो मेरी जान है जान। हाँ हमारे खैर मीठा तो सभी की जान है, हमारे घर में सब मीठे के लवर हैं, मगर क्या करें मीठे से फैट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। तो ये था आज का टूर, अब जो आगे चलाऊंगा उसमें लगाऊंगा म्यूजिक और दिखाऊंगा डैडी का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट हुआ। अभी केक कटिंग भी होगी, या आ गए सब साफ, डैडी का आ गया केक भी, अब सब गाएंगे डैडी का बर्थडे। Happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, अब जियो हजारों साल, दिन हो 1000। हैप्पी बर्थडे टू यू। काटो रेडी काटो। मैं बोल रहा हूँ हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। जान नहीं खिला, पहले मम्मी खिलाई थी। हाँ मम्मी की बात है। नहीं निकाल। डैडी को कैसे लगा? और डैडी क्या बात है, क्या बात है। नहीं तो काटो, नहीं तो वैसे काट दिया। हैप्पी बर्थडे। हेलो गाइस, एज यूजुअल मैं आ गई हूँ आपसे मिलने के लिए दोबारा से आपकी प्यारी प्यारी रीडिंग्स के लिए। तो चलिए पहले देखते हैं कल के लिए आपका क्या लव गाइडेंस रहेगा, फिर उसके बाद देखेंगे एंजल गाइडेंस। लव गाइडेंस बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन इतनी जल्दबाजी मत करिए और गुस्सा तो प्लीज़ मत होइए, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है आप बहुत गुस्सा दिखा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। प्यार से काम कीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जस्टिस कार्ड बताता है लव गाइडेंस में कि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे बने रहिए तो ही आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ओवरऑल लव गाइडेंस बहुत अच्छा है, सिर्फ गुस्सा मत कीजिए और चीज़ों को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि चीज़ें अपने समय से ही ठीक होंगी। चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है, एंजल्स का मैसेज क्या है आपके लिए। एंजल्स हमारे प्यारे व्यूअर्स के लिए क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। वाओ, स्वीट सरप्राइज, न्यू बिगनिंग्स, वेरी नाइस।
आपके लिए कोई स्वीट सरप्राइज हो सकता है कल आपका दिन। मुझे लगता है कोई ना कोई आपको कोई ऑफर मिलेगी डेफिनेटली, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड कर रहा है आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें आपको बेनिफिट्स 110% होंगे। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं, न्यू ऑफर भी आ सकता है, मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ नया ज़रूर होगा। गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कल अपने इंट्यूशन पावर को फॉलो कीजिएगा, भगवान से प्रेयर्स जरूर कीजिएगा। जो भी आप काम करने की सोच रहे हैं या शुरू करने जा रहे हैं उसमें आपको बेनिफिट 110% मिलेंगे, प्लस सरप्राइज बहुत अच्छा रहेगा। ये था आप लोगों का लव गाइडेंस, एंजल गाइडेंस। तो कल मैं आपसे मिलूंगी दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलिए। बाय।